नमस्कार साथियों, अब राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अब राजस्थान के सिंहासन में बहुत ही ज़्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो आज एबीपी न्यूज़ ने अपने सर्वे आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस बार कौन सी पार्टी की राजस्थान में बनेगी सरकार। राजस्थान में बातचीत करें तो ओवैसी भी इस बार एंट्री मार सकते हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी अपने दाव पेच लड़ाने वाली है। तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी इस बार कई पार्टियों का खेल खराब करने वाले हैं। क्या हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जो सीटें होने वाली है वो हनुमान बेनीवाल एक मत होंगे या फिर किसी पार्टी को देंगे समर्थन। आखिरकार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर क्या राजस्थान के पिछले 40 वर्षों का इतिहास इस बार टूट जाएगा या नहीं। राजस्थान के 40 वर्षों में देखा जाए तो साथियों ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लगातार एक ही पार्टी की सरकार बने, यानी कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो अगली बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बने, ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या इस बार ऐसा होगा या नहीं, आप भी अपने मत कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर, क्योंकि आपका मत ही हमारा सर्वे होता है। ऐसे में साथियों हम विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता की राय लेकर आपके सामने लेकर आ जाते हैं, लेकर चलते हैं एबीपी न्यूज़ के सर्वे की तरफ। नागौर जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 3-3 सीटों पर टक्कर। तो आरएलपी पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है, अदर पार्टियां 0 पर। अजमेर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। 12 जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 2-2 सीटों पर टक्कर बताई जा रही है। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर। वहीं बात करें अगर पाली की तो पाली में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें। तो यहाँ पर भी कांग्रेस 3 सीटों पर कांटे की टक्कर पर नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर। धौलपुर की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर चारों की चारों सीटें कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। बीजेपी, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बात करें कोटा की तो साथियों कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर। वहीं बात करें जालोर की तो जालोर में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें। वहीं साथियों आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बात करें बीकानेर की तो बीकानेर में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें। वहीं आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। राजसमंद जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही। वहीं अगर बात करें बूंदी की तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें सिरोही की तो सिरोही में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही है। अगर बात करें उदयपुर की तो उदयपुर में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें। तो साथियों आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर। अगर झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही। अगर बात करें भरतपुर की तो भरतपुर में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एबीपी न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर। अगर बात करें चूरू की तो चूरू में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 3-3 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर। जोधपुर आ चुका है, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आरएलपी के खाते में 2 सीटें।
तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। जयपुर जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 12 सीटें, तो साथियों आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। अगर बात करें सीकर की तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। श्रीगंगानगर आ चुका है जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। अगर भीलवाड़ा की बात करें तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो साथियों यहाँ पर आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। दौसा की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां यहाँ पर भी जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। अलवर जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। अगर बात करें हम करौली की तो करौली में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 2-2 सीटों के साथ कड़ी टक्कर हो सकती है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। बाड़मेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। अगर बात करें हनुमानगढ़ की तो हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही है। अगर टोंक जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। साथियों आपके अनुसार इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। साथ ही साथ अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हो तो आप भी अपना बहुमूल्य वोट इस बार होने वाले 2023 के चुनाव में जरूर दीजिएगा। इस बार राजस्थान को लेकर बातचीत करें तो ये सर्वे साथियों सबसे परफेक्ट सर्वे है, जो कि एबीपी न्यूज़ ने कल ही जारी की है। इन सर्वे पर आप आंख बंद करके भी यकीन कर सकते हो। साथ ही साथ साथियों हम यह तो नहीं कहते, पूर्णतः हम सर्वे लेकर आते हैं, उसी के अनुसार ही सरकार बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद।